नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। और फिलहाल मैं मौजूद हूँ चहरवाला गांव की गौशाला में। और यहाँ पर बता दें कि 3 दिन पहले बेधड़क हरियाणा की एक मुहिम सतबीर सार ने शुरू की थी, अनोखी मुहिम थी। और उस मुहिम के तहत सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट डाली थी कि यहाँ चारवाला की गौशाला के अंदर जो शेड बने हुए हैं, उनके नीचे पंखों की दरकार है। और उसको लेकर जो लोग हैं समाज सेवी, उनसे अपील की गई थी कि आप इस गौशाला में अपने सामर्थ्य के अनुसार 1, 2, 5, 7 जितने भी पंखे आप उपलब्ध करवा सकते हैं, वो उपलब्ध करवाइए। तो आज 3 दिन हुए हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये यहाँ पर चारवाला गांव की गौशाला के अंदर 31 जो पंखे हैं वो यहाँ पर गौशाला कमेटी के को सौंपे जा रहे हैं, जिसके अंदर यहाँ पर चोपता क्षेत्र के गणमान्य लोगों के अलावा चारवाला गौशाला कमेटी के पदाधिकारी वो यहाँ पर मौजूद हैं। और जो दानदाता हैं कुछ वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे हम बात करते हैं किस तरह से ये जो मुहिम शुरू की गई थी वो सतवीर बताएंगे। उसके अलावा यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो दानदाता मौजूद हैं और जो कमेटी के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो उनसे भी पूरे विस्तार से बात करते हैं, चर्चा करते हैं। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना है, कब इससे ये शुरुआत हुई थी और आज के इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो हमारे जितने भी हमारे जो आपके सोशल मीडिया के साथी, जैसे आप हनुमान पूनिया जी और बेधड़क के हमारे सतवीर जी, और उन्हीं के सतवीर जी के माध्यम से जो मुहिम चली, और जितने भी हमारे जैसे गुरुदेव हैं और इनके मार्फत जो भी हमारे आज जो डोनेट मिला है हमें, वो रियल में हमें बड़ी आवश्यकता थी कि हमारे जो पहले दानी सज्जनों ने पंखे दिए थे वो पंखे डैमेज थे, और अब इस गर्मी में गौओं को बहुत ज्यादा अति आवश्यकता थी पंखों की। और सिर्फ छोटी सी मुहिम के कारण आज 31 पंखे आ चुके हैं, और उन्होंने अपने विद चार्ज, अगर लगवाने तक का चार्ज का भी हमारे जो साथियों ने कमिटमेंट किया है। दूसरा साथ ही कि अगर और पंखों की आवश्यकता है तो वो भी हम पंखे देंगे। तो इसके लिए समस्त ग्राम पंचायत की तरफ से, गौशाला की तरफ से हम बड़े आभारी हैं कि वाकई हमारे इस प्रकार की मुहिम से जो हमारे धर्म के नाम पे, गौओं के नाम पे जो चलाया है, और उम्मीद करते हैं कि भी जब भी कोई भी किसी को अगर इस प्रकार की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी संस्था को, तो आप जैसे साथियों के सहयोग से और दानी सज्जनों के सहयोग से इस प्रकार का सहयोग मिलता रहे। बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा काम करे पंखा देने वाला हमारा आज ही आ गया, अच्छा पैर पड़ गया, बहुत बढ़िया काम हो। गौओं के लिए 31 पंखा दे दिया और आऊंगा जी और पुआ दिया, बहुत ही बढ़िया है। ये जो मुहिम सतवीर ने शुरू की, हाँ सतबीर चालू करे, 2 दिन में कर दिया इतना पंखा, 2 दिन में। ये बहुत ही पुण्य का काम है, वो बेधड़क हरियाणा ने और आपने वो मिल करके एक ये मुहिम चलाई है, गौ सेवा और कन्या सेवा। ये मतलब विश्व में आज किसी को बचा रहा है तो ये 2 सेवा बचा रही है, कन्या सेवा बचा रही है और गौ सेवा बचा रही है। जितनी हम गौ सेवा करेंगे उतना भगवान हमें फल देगा, कन्या को बचाएंगे उतना भी हमें भगवान इनका फल देगा। तो हम मानव है, मानव कहीं गर्मी लगने लग जाती है, कहीं सर्दी लगने लग जाती है, तो हम भाज के वहां जाते हैं कि यहाँ तो ठंड लग रही है, यहाँ गर्मी लग रही है। ये बेजान पशु है, ये कहाँ जाएंगे? हम इनको देख के, आप कहीं भी देख लो, जितनी भी गौशाला में पशु है फिरते ना, उनकी आंखों में आंसू चल रहे हैं। यहाँ से उनके मतलब काला धब्बा जम रहे। कारण कभी हम भी कभी खुले में रहते तो मन मर्जी का खाना होता, मन मर्जी मिलता। अब मजबूरियां होगी हमारे, क्यों घर घर में ये गाय जा रही है, इनके लट पड़ रहे हैं, इनको खाने को कुछ मिलना नहीं। इसलिए हमने पर गांव में गौशाला, हरियाणा जिले में अगर सबसे ज्यादा गौशाला है तो हरियाणा जिले में है, और सेवक सिरसा जिले में सबसे ज्यादा गौ सेवक है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी दानवीरों को ये आपके माध्यम से सभी दानवीरों को ये एक सूचना देता हूँ कि इस मुहिम के साथ जुड़े और अपने कमाए हुए से 10%, 5%, 20% श्रद्धानुसार गौशाला में और कन्यादान में 2 जगह आपका पैसा लगाएगा तो भगवान आपको दोगुना चौगुना करके देगा। ये मुहिम गोमन तो अभी 27 घंटी मारी पूरा ध्यान को नहीं हो, और सारी चाल है गांव को, कमेटी को, सरपंच साहब को, जितनी भी कमेटियां को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो दान तो बढ़ाई दे जाए, जठे देने जगह है। गौशाला बना रखी है तो हमारे गांव को भी बहुत बड़ो मान मौको मिलियो एक दान पुण्य करने, तो गौशाला के साथ जुड़ रहा। तो गौ माता की सेवा तो एक अलग ही है। बिना जब आप छोटी सी टाइम में थोड़ा पछताओ
स्कूल में पढ़ता, अगर वह चीजा पर सारी देखा तो गौ माता को कोई मोल को नहीं है, बहुत ही अनमोल चीजा है। लेकिन आज जमाना थोड़ा सा चेंज है, तो आज की मुहिम चलाई है ई खातर पत्रकार ने अन जका जवान है भाई है जका किसान ने सारा है नेता जका आ मुहिम चलाई आंगने बहुत बहुत धन्यवाद। 3 दिन पहले एक मुहिम छेड़ी पत्रकार साथियां सतवीर साहब ने, और आपने न्यूज बांगो भरपूर सहयोग करी है। पहली बात तो थाने थारे चैनल के साथियों राम राम और गौ माता की जय। बहुत बढ़िया सोच है जी। सतवीर आयो अठ देखा कई बार आई करा गौशाला, क्योंकि सकरम दौरी चाला इन गौशाला साथ जुड़ेड़ा और अठ पंखा की बहुत तकड़ी जरूरत थी। तो आ एक मुहिम शुरू करी फेसबुक दोबारा, अपने यूट्यूब थारा चैनल है दोबारा भी कोई दानी सजन दान करना चाहो तो वे पंखा को। और एक सारो मोटी बात थारी माने पत्रकार साथी यहाँ लगी भी पीसो मैं कौन लिया, पीसो सीधो दुकानदार के खाते में दो या माने पंखा ले दो। तो सारा साथियां कणी मतलब आप पंखा ले के दिया है और या फिर दुकानदार का सीधा करे बन सारा साथियां ने आज 31 पंखा गया, सारा रसीद मिल जाएगी और वन व्हाट्सएप द्वारा बांगे मतलब जो गौशाला की पर्ची है बन दी जाएगी। तो बहुत ही बढ़िया मुहिम है। आज 31 तो आ गया है, बाकी 8-10 किता और आ रहे हैं। वह तड़का लाग जाए परसों लाग जाए, मतलब 50-60 पंखा 8 लगाने को टारगेट है। शायद मतलब 60 हो जाए, 70 हो जाए, 100 हो जाए कितना पंखा बिंग बाद में और गौशाला में जरूरत हुई तो सारा साथियों सारा मतलब कमेटी का है और सारों साथियों को राय करके भट्टा पंखा लाग जाएगा। वो कहते हैं ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाए। तो पता नहीं सतवीर भाई को क्या दिमाग में आया और ऐसी मुहिम चलाई जो गौ माता के लिए बहुत अच्छा। हम ये जो दान कर रहे हैं, जो भी भाई जिसने भी किया है, और जो भी मुझे नहीं लगता है अभी शुरुआत ही है, आगे आगे सबके पास पहुंचेगी और बहुत से लोग दान करने आएंगे, पंखे भी नहीं और बहुत कुछ। तो सतवीर सारण का सबसे पहले धन्यवाद करते हैं और जय गौ माता। आगे आइए और थोड़ा बढ़ चढ़कर भाग लीजिए दान में। धन्यवाद। हम बेधड़क हरियाणा का तहे दिल से चारवाड़ा गौशाला की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि इनकी एक छोटी सी मुहिम पर आज 31 पंखे इकट्ठे हो गए हैं और लगभग टारगेट है 50 से ज्यादा पंखों का। तो आप प्रेस के साथी हैं जो और समाज सेवी हैं इलाके के, उन लोगों ने बहुत बढ़िया सहयोग किया है। इन लोगों का हम बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, खास तौर पर सतवीर सारण का, क्योंकि इन्होंने किसान आंदोलन में भी अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी और आम लोगों को न्याय दिलाने के लिए पत्रकारिता के माध्यम से बहुत अच्छा सहयोग अपने इलाके में कर रहा है। ये हनुमान भाई एक इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट नहीं कह सकता मैं, मतलब पिछले जब मेरे साथ घटना घटी, एक छोटा सा मतलब बिजली का झटका लगा। और उससे पहले अगर मैं बात करूं तो पोस्ट हमने लगाई भी 4-5 ऐसे साथी थे जो हमारे बड़े अजीज थे, वो इस धरती पर नहीं रहे। तो मुझे ये महसूस हुआ कि अगर ये बिजली का झटका अगर तेज होता शायद हम भी ना होते। फिर मैंने ये गौशाला जिसकी बात अब चल रही है चारवाड़ा गौशाला की, इससे मैं लगभग बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत छोटी उम्र से पहले गांव में जब कणक लेने गांव ये जाते थे गौशाला वाले, तो उनके साथ ट्राली के पीछे पीछे घूमना ये भी एक शौक था। फिर मैंने यहाँ 2-3 घंटे गौशाला में रुका और मैंने ये देखा कि भाई यहाँ जो गौ माताएं हैं उनके ऊपर पंखे होने चाहिए, क्योंकि हम तो इतने मॉडर्न हो गए हैं कि एसी में रहने लग गए हैं, कूलर पंखों के नीचे रहते हैं। लेकिन गौ माता हमारा आदरणीय जो है देव है और उसकी केयर करनी चाहिए। फिर आप सभी को पता है, आप मेरे मतलब समकक्ष हैं, तो जैसे पोर्टल का मैंने सोचा भी पंखे लगाए जाएं। अगर मैं मेरी बात करूं तो सीधी सी बात है भाई साहब, मेरू तो एक पंखो ही कौन लगाणो, मेरो डोल को नहीं मैं एक पंखो लगा दूं। लेकिन मैंने उम्मीद आई कि जका लोग अपने सागे जुड़ेड़ा है सोशल मीडिया पर, अपने पेज पर, यूट्यूब पर, भी वह लोग है वह अपनी मदद कर देगा। तो मैं एक अपील करी और मैं अपील के माध्यम से अचरज करूंगा कि कठे कठे लोग पंखा दिया, मैं थाने एक डिटेल में बताऊंगा क्योंकि सारे लोग एक बार जानकारी देना चाहूंगा। भी 2 पंखा है वह शिव कुमार जी रूपावास गए बापन दिया है, एक अमनदीप बेनीवाल चाडीवाल आयो है, एक योगेश पांडर है हमारे गांव में भाणजो शक्कर मंदिर को बन दियो है, 2 भाई नरेंद्र पाल की सिस्टर हैं जो कि एक कनाडा है अभी और एक हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में, 2 उन्होंने दिए हैं। 4 चौधरी करण बेनीवाल चाडीवाल है उन्होंने दिए हैं। एक विक्रम सारण है हमारे गाँव का लड़का है जो गुड़गांव में रहता है, महेंद्र जी का बेटा, उन्होंने दिया है। एक पंखा सुनील बिडासरा जी हैं और ये आप हरियाणा पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने दिया है। 2 यशवीर घाट हैं लुदेसर से और एक दीपक जी सियाग हैं प्रोफेसर हैं भट्टू गवर्नमेंट कॉलेज में, उन्होंने दिया है।
3 योगेश जी बगड़िया है, रामपुरा बगड़िया गांव उनका, उनके साथी विक्रम बगड़िया, रामपुरिया बगड़िया, 3 उन्होंने दिया है। एक अजय लाखलान जी हैं, कंवरपुरा उनका गांव है और वो मुंबई में नौकरी करते हैं, उन्होंने दिया है। 2 सुभाष जी बुडानिया हैं, फ्रेंड्स होटल नाम से उनके होटल है, उन्होंने दिए हैं। 4 पंखे हैं वो स्वागत होटल जो सीरीज है उन्होंने दिए हैं। और एक राजेंद्र सुनो पृथ्वी कुलड़िया जी हैं मेरे गांव के, उन्होंने दिया है। 2 विनोद सोनी जी चोपटा हैं, उन्होंने दिया है। एक संदीप कौर पत्नी मदन ढिल्लो जी हैं, वैसे गांव उनका रामपुर ढिल्लो है लेकिन वो मणिपुर में जॉब करती हैं इंडियन आर्मी में, उन्होंने दिया है। 2 हमारे मित्र हैं प्रमील वर्मा तरकावाली, उन्होंने दिए हैं। सुरेंद्र बिश्नोई जी हैं, गिगुरानी के समाज सेवी हैं, उन्होंने 4 दिए हैं। एक गुप्तदान आया है, उपेंद्र बेनीवाल काकदाना ने 1 दिया है। एक साथी मैं जानता नहीं हूँ, उन्होंने मैसेज करा था कि भट्टू की दुकान नंबर 152 बी पर पंखा मिलेगा, आप ले जाना। और एक सरपंच रविल ढिल्लो, रविल हैं रामपुरा ढिल्लो के सरपंच। 2 कृष्ण जी पूनिया हैं गुड़िया खेड़ा से, मास्टर मनीराम पूनिया जी के बेटे हैं। 2 आपने हमें इस मुहिम में 2 अपनी न्यूज की तरफ से दिए हैं। एक सूरजभान जी बुमरा चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने दिया है। एक जो हमारे दीवान है किसान नेता, उनकी माताजी ने दिया है। और एक डॉक्टर अजय हैं जो गिगुरानी गांव के हैं, एम्स दिल्ली में काम करते हैं, उन्होंने दिया है। और जो ये वायर आप देख रहे हैं जो इस पंखों को लगाया जाएगा, ये प्रमोद बढ़िया जी हैं, उन्होंने दिया है। अर्जुन पूनिया जी अंजीरा है, उन्होंने 1 दिया है। 5 पंखे दिए हैं विनोद कुमार जी हैं, भूप सिंह जी के बेटे हैं, रंधावा इनका गांव है। और 2 पंखे ईश्वर सिंह जी बेनीवाल हैं गिगुरानी के, उन्होंने दिए हैं। और एक संदीप पीली मंदोरी का किसान है, उसने दिए हैं। 5 विकास पुत्र अमर सिंह जी कालीरावणा है, गांव जमाल है और ये साथी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, इन्होंने दिए हैं। एक सुरेश जी हीरो होंडा एजेंसी चोपटा ने दिया है। 2 राजीव जी बढ़िया हैं, पोत्र श्री लादूराम जी बढ़िया नाथपुरी कला, उन्होंने दिए हैं। एक कुलदीप जी तरड़ हैं रुपाणाकुर से, उन्होंने दिया है। एक हवा सिंह जी सारंग शक्कर मंदोरी, उन्होंने दिया है। एक सतपाल सनोप देवीलाल बरासरी है, उन्होंने दिया है। एक ललित जी पारिक है नाथपुरी चोपटा से। एक पंखा गुप्तदान है किसी जाति का। 2 मनीष चौरान है राजपुरा सानी से, उन्होंने दिए हैं। एक रामधारी हमारे दिल्ली पुलिस में और उनका भाई फौज में, उन्होंने दिया है। एक होशियार पूनिया जी हमारे गांव के भांजे, उन्होंने दिया है। और कुल मिला के ये जो सारे पंखे हैं बिना फोन करे किसी को, बिना। और मैं और बताऊं, एक जैसे कुलदीप व मनोज सोनी हैं, बनवारी लाल जी के बेटे हैं नाथश्री चोपटा से, उन्होंने 2 पंखे दिए हैं। एक जो हमारे महंत हैं राशि जी महंत हैं नाथश्री चोपटा में, उन्होंने दिए हैं। एक अशोक नेहरा जी रनियावाड़ी से हैं। एक रज्जाक खान जी है नाथश्री चोपटा से। एक रमन यादव दड़बा कला से हैं। योगेश बगड़िया जी, ये आपको बता दिया, इन्होंने 3 दिए। 2 सुशील सारण अभी हमें मौके पर ही दे के गए हैं। ये सारे लोग वो लोग हैं, इनमें से अगर बात करें पत्रकारिता की, अपने प्रोफेशन की, मेरे काम की मैं बात करूं तो इनसे कोई लेना देना नहीं। ये सारे लोग नॉर्मल लोग हैं, अपनी कमा के खाने वाले लोग हैं, अपने घर में रहने वाले लोग हैं, अपना काम धंधा करने वाले लोग हैं, जो कि सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो इनको लगा कि ये दर्द जो है वो जायज है। और मैं कौन हूँ करने वाला वो परमपिता परमात्मा है और हम तो माध्यम हैं। आज हैं, शायद कल और कोई माध्यम होगा। मैं तो लास्ट में अंतिम बात हनुमान भाई यही कहना चाहता हूँ कि किसी की द्वेष भावना से आप मत देखें। अगर द्वेष आपको करना है तो खुद से करें कि मैं कितना गलत हूँ, क्योंकि मैं खुद गलत हूँ तब मुझे लोग गलत नजर आते हैं। मेरा डोल नहीं था भी मैं तो 1 पंखो दे दियो गौशाला ना, मेरे बाप दादा वो देड़ो पहले बूढ़िया कदी दे दियो तो बेरो को नहीं। मेरे पिताजी पूरा दिहाड़ी जरूरी कर गौशाला आज भी करना लग रहे, और भाई मैं करना रहा। लेकिन जका माध्यम हूँ, जका सोर्स हूँ, लोगों से जुड़ रहा हूँ। आज से देखा होगा भिन्न भिन्न गाँव का लोग जका आशीर्वाद देना आया और मनिया लगा जो गौ माता मन आशीर्वाद दियो है लोगों को अपने सागर जो सहयोग जुड़े है। अगर रोज जुड़े रहे हो तो हम हर संभव आसमान में छेद करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इन लोगों का, जिन लोगों ने आज मेरे माध्यम से गौ माता की जो ये सेवा करने का कार्य किया है, उन लोगों को मैं मेरे शब्दों में धन्यवाद नहीं कर सकता। तो ये पूरी मुहिम यहाँ पर चारवाला की गौशाला के अंदर आयोजित की गई है। 3 दिन की ये मुहिम थी। अभी भी लोग जो है वो पंखे डोनेट कर रहे हैं। तो ऐसे में अपनी न्यूज की तरफ से भी हम इस जो मुहिम का आभार प्रकट करते हैं। जो दानी सज्जन जो जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और विशेष तौर पर सतवीर सहारण पत्रकार साथी है, उन्होंने ये जो एक शुरुआत की थी वो वाकई में एक काबिले तारीफ है। अपनी न्यूज के लिए कैमरा सहयोगी के साथ मैं हनुमान पूनिया।